हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये 12वां लेक्चर है जिसमें हम बाबर एवं हुमायूं के बारे में जानेंगे। चूँकि हम मुग़ल वंश के बारे में कवर कर रहे हैं, इससे पहले हमने एक फ्रेम देखा था कि कौन कौन से शासक कैसे आए। जैसे हमने देखा बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद जहांगीर और अंत में औरंगजेब के बाद हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को समाप्त कर देते हैं और आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करते हैं, जो कि 1707 ईस्वी तक चलता है 1526 ईस्वी से। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब की मृत्यु तक चलता है। बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, फिर मुगल वंश की नींव डलती है और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उस समय मुगल वंश में एक जो कि महत्वपूर्ण शासक थे औरंगजेब, उनकी मृत्यु हो जाती है और मध्यकालीन भारत के इतिहास की समाप्ति हो जाती है। वैसे तो मुगल वंश चलता है 1857 की क्रांति तक, जिसको हम आगे कवर करेंगे। चूँकि हम यह महेश वाड़ल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। चूँकि NCERT के प्रश्न हैं तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके, जहाँ कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी हम उसको भी कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात। आगे है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। इससे पहले के लेक्चर में हमने छोटा सा पढ़ा था बाबर के बारे में, आज देखेंगे, जो कि चगताई तुर्क थे। आगे है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां तथा राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबर स्वयं आएगा ये तो पता नहीं था, क्योंकि पूर्व में आक्रमण हो चुके हैं। इन्हीं के एक वंशज थे जो कि चंगेज खां थे, चंगेज खां। लेकिन भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां तथा राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। तो कभी भी प्रश्न आए कि बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किसने किया था, तो आलम खां तथा राणा सांगा ने। उनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी प्रश्न आए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो पानीपत नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान के हरियाणा में है, पानीपत में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, ये एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किनके मध्य? बाबर तथा इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे। लोदी वंश को ही समाप्त करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। आगे है, बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलगुमा पद्धति ये होती थी कि सैनिक ऐसे क्रमवार लगाए जाते थे, आगे कुछ कम दिखेंगे, लोग समझेंगे कि सैनिक कम हैं, लेकिन पीछे सैनिक की एक ढेर होगी। तो यही पद्धति तुलगुमा पद्धति कहलाती है। आगे है, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। तो बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया था। आगे है, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ है।
तो आप ये याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। आगे है, खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। जब खानवा का युद्ध हुआ, इससे पहले हम देखे थे कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। तो एक फैक्ट याद रखिएगा, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर ने स्वयं को जलालुद्दीन मोहम्मद की उपाधि स्वयं को प्रदान की थी। उसी तरीके से जब बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त की तो स्वयं को गाजी की उपाधि से नवाजा। गाजी किन्हें कहते हैं, काफिरों को मारने वाले को गाजी कहा जाता है। तो गाजी नामक उपाधि किसने धारण की थी, तो बाबर ने धारण की थी। गाजी कौन होते थे, काफिरों को मारने वालों को गाजी कहा जाता था, जो कि बाबर ने खानवा के युद्ध में स्वयं को प्रदान की थी। आगे है, एक यहाँ पे फैक्ट है, उसको हम देखते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। सबसे पहले बाबर की आत्मकथा कौन सी है, बाबरनामा, जो कि बाबर ने स्वयं लिखी है, जिसमें हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन से हैं, मेवाड़ और विजयनगर, दो ऐसे हिंदू राज्य थे जिनका वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में की है। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा, बाबरनामा किसकी आत्मकथा है, बाबर की है। उसमें अगर पूछे कि दो हिंदू राज्य का उल्लेख बाबर ने कौन कौन से हिंदू राज्य, उसमें दे देगा, हो सकता है मध्य भारत में दे दे, तो हम याद रखेंगे मेवाड़ और विजयनगर। विजयनगर भारत के दक्षिण क्षेत्र में है और मेवाड़ भारत के उत्तर पश्चिम में है। आगे है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये घटना खबरों में चला करती है, इसलिए प्रश्न आने की संभावना बहुत होती है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी के द्वारा करवाया गया था। बाबर के ही समय में मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे लिखा है कि बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं, जो कि प्रमुख हैं। जैसे हम देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के मध्य हुआ था। वही राणा सांगा है जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था कि भारत में वो आक्रमण करें। उन्हीं से ही खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हो गया। तो खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ। चंदेरी का युद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आया है कि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य 1528 ईस्वी में हुआ था। आगे इसके बाद चंदेरी के युद्ध के बाद घाघरा का युद्ध होता है, जो कि 1529 ईस्वी में होता है, महमूद लोदी के मध्य, महमूद लोदी और बाबर के मध्य। बाबर, तो ये आप ये याद रखिएगा, बाबर और महमूद लोदी के मध्य घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है। तो कौन कौन से युद्ध की हमने चर्चा की, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। एक क्रम आप याद रखिएगा कि कौन से क्रम, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगाने को आ सकता है कि सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर इसके बाद या सबसे आखिरी में कौन हुआ, ये क्रम लगाने को आ सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा। जिससे हम ये ट्रिक याद रख सकते हैं, पानी पिया खाना खाया, पानी पिया फिर खाना खाया, इसके बाद चांद देखा, चांद देखा, घर गया और घर गया। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और
मर गया। तो 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम ये क्रम याद रखेंगे, पानी पिया, खाना खाया, चाँद देखा, घर गया और मर गया। ये ट्रिक से हम ये तीनों का क्रम याद रख सकते हैं। 1526 से लेकर क्रमवार है 26, 27, 28, 29। तो ये क्रमवार 1500 आप पानीपत का युद्ध रखेंगे तो इसके बाद ये ट्रिक याद रख लेंगे तो आपको सन भी याद हो जाएगा। आगे है यहाँ पे बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य कौन कौन से थे इसके बारे में बताया गया है। जैसे राज्य दिया गया है और शासक दिए गए हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया गया है। विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय थे। बाबर के आक्रमण के समय जो भारतीय राज्य थे उनमें कौन कौन से शासक थे जब 1526 में बाबर का भारत में आक्रमण हुआ और मुगल वंश की स्थापना भी हुई, तो उस समय जो भारतीय राज्य थे उनके शासक कौन कौन थे। जैसे विजयनगर साम्राज्य था, दिल्ली में कौन से शासक थे, बंगाल में कौन था और मेवाड़ में कौन था। विजयनगर साम्राज्य में जब बाबर ने आक्रमण किया था कृष्णदेव राय थे। दिल्ली में इब्राहिम लोदी थे जिन्हीं के मध्य 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बंगाल में नुसरत शाह शासन कर रहे थे और मेवाड़ में राणा सांगा। तो आप ये याद रखिएगा, ये जब भारत में बाबर का आक्रमण हुआ उस समय शासक कौन कौन से थे इनके बारे में चर्चा की गई है। आगे प्रश्न है, बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से जानते थे या बुलाते थे, पुकारते थे। बाबर बहुत उदार व्यक्ति थे, उन्हें ऐसा माना जाता है, तो उनकी उदारता के कारण उन्हें कलंदर कहा जाता था। तो कलंदर की उपाधि भी किसने धारण की है? कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की है। बाबर ने कितनी उपाधियां धारण कर ली? 3 उपाधि। और अब ये चौथी है। पहली कौन सी थी? जब भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उस समय इन्होंने जलालुद्दीन मोहम्मद की उपाधि धारण की, जो भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया। इसके बाद जब खानवा का युद्ध इन्होंने जीता तो गाजी की उपाधि धारण की। और जब ये उदारता के कारण लोगों के बीच फेमस हुए तो लोगों ने इन्हें कलंदर की उपाधि दी या कलंदर नाम से पुकारते थे। आगे है, आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग बनवाया या लगवाया? ज्यामितीय विधि से बाग लगाने की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है? बाबर के द्वारा। तो आप ये याद रखिएगा, आगरा में ज्यामितीय विधि एक सेट ऑफ टॉक्स होता था कि आप किसी एक फ्रेम में बनाए कोई चीज़। जैसे यहाँ पे आपने घर बनाया, जैसे कोई घर बन रहा है, ये ज्यामितीय विधि है, तो इसके किस तरीके से बाग निर्माण होगा, ये जो विधि है एक तरीके से बनाना या फिर एक नाप तौल से बनाना, उसको हम ज्यामितीय विधि कहते हैं। तो ये शुरुआत ज्यामितीय विधि से बाग लगाने की बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर के बाग को आराम बाग, नूरे अफगान के नाम से भी जाना जाता था, जो कि उनकी एक ज्यामितीय विधि थी। आगे है, हुमायूं ने चुनारग दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? चूँकि इस लेक्चर में बाबर एवं हुमायूं के बारे में महेश अग्रवाल सर की NCERT पुस्तक में दिया गया है, तो हमने बाबर के बारे में देखा। अब थोड़ा सा हुमायूं के बारे में देखते हैं। चूँकि इन लोगों का शासन बहुत समय तक नहीं रहा है, आए इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े और जीते और हारे भी, और भारत से बहुत समय तक नहीं रहे, चले भी गए हैं। इसीलिए इन दोनों को एक ही लेक्चर में कवर कर दिया गया है। यह महेश अग्रवाल सर की NCERT पुस्तक में कवर किया गया है। तो हुमायूं के बारे में हम जानते हैं कि हुमायूं ने चुनारग दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? 1532 ईस्वी में। अब बाबर के बाद हुमायूं आते हैं जो कि बाबर के ही पुत्र थे। तो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण हुमायूं के द्वारा 1532 ईस्वी में की गई थी। आगे है, हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? कलिंजर का अभियान 1530 ईस्वी में किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलिंजर का अभियान, ये सीधा आ जाएगा, कलिंजर का अभियान कब हुआ था? 1530 ईस्वी में कलिंजर का अभियान हुमायूं के द्वारा किया गया था। आगे है, कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं ऐसा शासक था मुगल वंश में जो कि ज्योतिष में विश्वास करता था। ज्योतिष क्या था?
जो एक सनातन धर्म का एक विज्ञान माना जाता है या एक पूर्व अवलोकन भी माना जाता है, वो ज्योतिष विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। ज्योतिष में विश्वास हुमायूं के द्वारा रखा गया था। तो कभी भी प्रश्न आए कि ज्योतिष में विश्वास मुगल वंश में किसके द्वारा रखा गया, सबसे पहले हुमायूं के द्वारा। हुमायूं ने जो सनातन धर्म है, सनातन, उसमें जो ज्योतिष है उसमें विश्वास हुमायूं के द्वारा दिखाया गया था। चूँकि ये मुस्लिम हैं, कहीं न कहीं मुग़ल हैं, तो ये जब भी कहीं चर्चा हो किसी हिंदू पुस्तक या ग्रंथ की तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे है 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। सबसे पहले तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में 26 जून को हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। चौसा वर्तमान में कहाँ है? बक्सर क्षेत्र, जो कि बिहार में आता है। आगे यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखा है कि चौसा के युद्ध के दौरान निज़ाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था और एक चमड़े का सिक्का जारी किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चमड़े का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो उस समय जो निजाम शासक थे उनके द्वारा जारी किया गया था। और निजाम कौन थे? एक भिश्ती था जो कि हुमायूं के द्वारा आधे दिन के लिए शासक बनाया गया था, बादशाह बनाया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। तो कभी भी आए चमड़े का सिक्का किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो निज़ाम, अगर निज़ाम ऑप्शन में नहीं है तो हुमायूं के द्वारा चमड़े का सिक्का जारी किया गया था, जो कि हुमायूं को बहुत ही मदद किए थे, उनकी जान बचाए थे एक भिश्ती के द्वारा। आगे है किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? दिल्ली की गद्दी छोड़कर किस युद्ध के बाद हुमायूं को भागना पड़ा था? बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध जिसे हम कहते हैं, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज के युद्ध किसके मध्य हुआ है? वही शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था, जो कि हम बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसी के बाद हुमायूं को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा था भारत से। आगे है किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली का पुनः शासक बना? जैसे हमने देखा बेलग्राम के युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में हुमायूं भाग जाता है भारत में और शेर शाह सूरी के द्वारा सूर्य वंश की स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद पुनः वो कब शासक बनते हैं या पुनः मुगल वंश की स्थापना कब करते हैं? तो हुमायूं के द्वारा पुनः सरहिंद के युद्ध के बाद, जो कि 1555 में हुआ, पुनः मुगल वंश की स्थापना होती है। तो मुगल वंश एक बार छीड़ हो जाता है 1540 ईस्वी में। 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक सूर्यवंश चलता है और सूर्यवंश की समाप्ति 1555 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा पुनः कर दी जाती है और पुनः मुगल वंश की स्थापना की जाती है, सरहिंद का युद्ध। तो कभी भी प्रश्न है सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य। आगे है 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो पहला तो फैक्ट यही है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। कारण क्या था? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो कभी भी प्रश्न है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की मृत्यु। तो आए हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। पुस्तकालय को किस नाम से जाना जाता था? दीने पनाह नाम से जाना जाता था। पुस्तकालय मतलब एक लाइब्रेरी थी, उसकी सीढ़ी से फिसलकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। वह पुस्तकालय दीने पनाह नाम से जाना जाता था, जो कि हुमायूं के द्वारा ही स्थापित किया गया था। आगे हैं स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन थे?
सबसे पहले मुग़लों के द्वारा जो स्वर्ण सिक्का चलाया गया था वो हुमायूं के द्वारा ही चलाया गया था। बाबर तो लड़ता रहा, लड़ते लड़ते वो चला गया। इसके बाद हुमायूं ने थोड़ी बहुत सत्ता स्थापित कर दिया। स्थायी रूप से तो अकबर के द्वारा स्थापित किया जाता है, लेकिन हुमायूं के द्वारा भी सिक्के जारी किए जाने लगे। इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत का सिक्का था वही चलता था। आगे है, एक फैक्ट लिखा है हुमायूं के बारे में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में करवाया गया था, जो कि श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। तो कभी भी प्रश्न है, भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा हुमायूं का है, जो कि उनकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। कई बार प्रश्न आता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। औरंगजेब का कहाँ है? औरंगाबाद में है। शाहजहाँ का कहाँ है? आगरा में है। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में है। तो हम ऐसे क्रम याद रखेंगे। हुमायूं का मकबरा, जैसे हम बाबर का देखेंगे, बाबर का मकबरा काबुल में भी है और आगरा में भी है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसके बाद अकबर आते हैं, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और इसके बाद शाहजहाँ आते हैं, शाहजहाँ का मकबरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। उसके बाद औरंगजेब आते हैं, उनका मकबरा औरंगाबाद में है, जो कि दौलताबाद नाम से भी जाना जाता था। तो आप ये उनके मकबरे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि लेन पूल ने, एक राइटर हैं लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं का जीवन भर उन्होंने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो किसके बारे में ये कोट कहा गया है कि वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? यह हुमायूं के बारे में लेन पूल के द्वारा टिप्पणी की गई है। या एक जैसे होता है ना कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, ये उन्होंने कहा, जैसे उसी तरीके से लेन पूल ने हुमायूं को कहा कि जीवन भर ये लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि हुमायूं एक बार सत्ता स्थापित किए, पुनः आए, उन्होंने पुनः सत्ता स्थापित किया, तो वो लड़खड़ाते ही रहे और कहीं ना कहीं वो सीढ़ियों से गिर के उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा वो लड़खड़ाते ही सत्ता बनाए और लड़खड़ाते उनकी मृत्यु हो गई। तो जीवन भर यही चलता रहा। तो फ्रेंड्स, हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये दूसरा लेक्चर है, जो कि मुग़ल काल से संबंधित है। वैसे तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये 12वां लेक्चर है पूर्णतः, लेकिन मुग़ल वंश में ये मुग़ल वंश का यह दूसरा है, जिसमें हमने बाबर एवं हुमायूं के बारे में पढ़ा। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको गलत लगे या फिर आपको लगे कि नहीं हमें और बातें बताना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।